हेलो दोस्तों। आज हम रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि अभी आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, एसएससी जीटी के आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, यूपी कांस्टेबल है और बहुत सारे कम्पिटिटिव वनडे एग्जामिनेशन है आपके। तो उन सब के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि हर एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में आपको वही रिलेशन बताना है कि जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है उसी प्रकार मछली किससे संबंधित है। तो मछली जो है सल्क से संबंधित है, सल्क, जिसको इंग्लिश में फिन्स बोलते हैं। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कुछ नंबर दिया गया है, देखिए 4:64। फिर प्रोपोर्शन दिया गया है 9 क्या होगा। इसका मतलब 4:64 है तो 9 क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 का क्यूब करने पर 64 आता है, उसी प्रकार 9 का क्यूब करने पर 729 आ जाएगा, 729। इट मीन्स आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का रिलेशन जिस प्रकार नई दिल्ली से है संबंधित है उसी प्रकार फ्रांस किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो फ्रांस की राजधानी ही आपको बतानी है, तो पेरिस बता सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें दिया गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लिया, जिस प्रकार अंधेरा का रिलेशन चिराग से है उस प्रकार प्यास का रिलेशन किससे होगा, पानी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर ये क्वेश्चन आ गया जैसा अभी किया था। तो इसमें है 25:37, प्रोपोर्शन 49। तो 25 और 37 किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। फिर 49 के अगला नंबर क्या होगा। तो 45 और 37 देखेंगे, जो 25 आपका है वो 5 का स्क्वायर है और जो 37 है वह 6 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है, यहाँ पर 37 आ गया। इसी प्रकार 49 है वो आपका 7 का स्क्वायर है 49, तो अगला हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 65। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इसका आपका ऑप्शन डी सही हो गया। फिर अगला बताया गया है, देखिए इसमें कहा गया यदि C80 बराबर 24 तो DOG डॉग बराबर क्या होगा। तो अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग में A to Z तक कोड याद किए होंगे, जैसे A बराबर 1 है, B बराबर 2 है, इस टाइप से अगर आपने A to Z तक याद किए होंगे तो आप देख सकते हैं C बराबर 3 होता है, A बराबर 1 होता है, T बराबर 20 होता है। इन तीनों को ऐड कर दिया 24 हो गया। देखिए C का 3 प्लस A का 1 प्लस T का 20 इज इक्वल टू 24 हो गया। इसी प्रकार डॉग का करेंगे, D का 4, O का 15 और G का 7, तो ये आपका हो गया 26। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसका जो आपका आंसर है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका दिया गया ROSE, रोज़ को TQVG लिखा जाता है तो LEAF को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर आपका जो V है ये V नहीं होगा, यहाँ पर U हो जाएगा, V के प्लेस पर U हो जाएगा। तो R में 2 ऐड कर दिया T आ गया, O में 2 ऐड कर दिया Q आ गया। इसी प्रकार का इसमें 2 ऐड किया गया है, तो L में 2 ऐड करेंगे N आ जाएगा, E में 2 ऐड करेंगे G आ जाएगा, A में 2 ऐड करेंगे C, F में 2 ऐड कर दिया H आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि लाल को नीला और नीला को हरा और हरा को सफ़ेद कहा जाए तो घास का रंग क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए घास का रंग हरा होता है, घास आपकी हरी होती है, तो हरे को यहाँ पर क्या बताया गया, हरे को सफ़ेद बताया गया है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा गया है, तो मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें देखो लास्ट वाला नंबर सबसे पहले आ गया R, फिर A के नेक्स्ट वाला आ गया F, फिर T में 1 ऐड कर दिया, U में 1 ऐड कर दिया, V, इसी टाइप से विपरीत क्रम और अक्षरों का फेरबदल किया गया है इसमें। मतलब लास्ट वाला नंबर जो है सबसे पहले आ गया है, फिर जो बचे हुए हैं उनमें सब में +1 कर दिया गया है। उसी प्रकार से M जो आपका है, इसी प्रकार मेडिसिन में जो आपका है E पहले आ जाएगा, फिर उल्टा से स्टार्ट करेंगे, N के बाद O आ जाएगा, I के बाद J आ जाएगा, C के बाद D आ जाएगा, I के बाद J आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर B आपका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा इसका। अगला दिया गया है A बराबर 1 है, तो F80 बराबर 27 है, तो FAITH इक्वल टू क्या होगा? तो इसमें सबके कोड रख करके ऐड किए गए हैं। A तो 1 पर होता है, आपको पता है। F80 27 कैसे हुआ? क्योंकि F आपका 6 पर होता है, A 1 पर होता है, T आपका 20 पर होता है, ये 27 आपका ऐसे हुआ। तो FAITH कितना होगा? F आपका 6 होता है, इसको कर रहे हैं, F आपका 6 हो गया, A जो है 1 हो गया, I जो है 9 हो गया, E जो है 15 हो गया, T 15 है, T 25 हो गया, 20 हो गया, और H जो है 8 पर हो गया। तो 20 से 20 8 28, 28 9 37 38, 38 6 44, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर A सही है। इसमें केवल कोड निकाल करके उसका ऐड कर दिया गया, F कितने पर है, A कितने पर है, सबको निकाल कर ऐड कर दिया गया है, 44 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका फिर नंबर सीरीज आ गया। देखो 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, तो अगला क्या आएगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 में +3 किया गया है, 5 में +5 किया गया है, 10 में +7 किया गया है, 17 में +9 किया गया है, तो 26 में +11 किया जाएगा, आपका हो जाएगा 37 इज़ द राइट आंसर। 37 ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। अगला भी सेम है, इसमें 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, तो अगला क्या होगा? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 5 का क्यूब क्या होगा? बस 5 का क्यूब कर देना है, 125 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन B सही हो गया इसका। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट में Z है, X है, V है, T है, R है, तो इसका कैसे होगा? देखो Z में से 2 माइनस किया X आ गया, X में 2 माइनस किया V आ गया, V में 2 माइनस किया T आ गया, T में 2 माइनस किया R आ गया, तो R में 2 माइनस करेंगे आपका P आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, इसका जो है ऑप्शन B सही हो गया। सब में मतलब 2 माइनस करते चले गए हैं, तो R में 2 माइनस कर दे वो आंसर आ जाएगा। अगेन नंबर सीरीज का क्वेश्चन, 3 है, 6 है, 18 है, 72 है, फिर अगला क्या होगा? तो क्या किया गया है? 3 को 1 से मल्टीपल, 3 को 2 से मल्टीपल, 6 को 3 से मल्टीपल, 18 को 4 से मल्टीपल, तो 72 को 5 से मल्टीपल करेंगे, 72 इंटू 5 कर देंगे, तो आपका आंसर 6 C आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ऑप्शन C 360 इज़ द राइट आंसर। अगेन नंबर सीरीज का क्वेश्चन, इसमें देखेंगे सीरीज़, इसमें सीरीज़ क्या चल रही है? 7 आया, 10 आया, फिर 8 आया, फिर 11, फिर 9, फिर 12, फिर अगला क्या? तो 7 में +3 ऐड किया 10, 10 में -2 किया 8, 8 में +3 किया 11, इसका मतलब +3 2 -2 +3 -2 +3 -2, तो 9 और 12 के बीच में +3 हुआ, अब 12 के बीच में -2 हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर B, आंसर नंबर 10, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, आंसर आएगा 10। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। कहा गया है A B का भाई है, C A की माँ है, D C का पिता है, B D की क्या होगी? तो इसको आपने ग्राफ से सीखा होगा।
देखो ए बी का भाई है, तो ए बी को हमने बराबर में बना लिया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ए बी हो गया। फिर कहा है सी ए की माँ है, तो सी जो है ए की माँ हो गई, सी ए की माँ है। डी जो है सी का पिता है, तो डी जो होगा वो सी के ऊपर ही हो जाएगा, यह डी बन गया आपका। अब बताना है बी डी की क्या है, तो ये जो है आपकी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पोती बन जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की बेटी है। वह महिला उस व्यक्ति की क्या हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पत्नी। जैसे किसी ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की बेटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका आपका सही आंसर है ए। अगला जो क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ए। कहा गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की बेटी है। तो वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पत्नी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर कहा गया पी क्यू का पिता है, तो पी को सबसे ऊपर करेंगे, क्यू को उसके नीचे करेंगे, ठीक है। पी जो है, पी आपका क्यू का पिता है, आर एस का बेटा है, आर जो है इसका बेटा है, टी जो है पी का भाई है, टी और पी पास में कर देंगे। यदि क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, तो एस का टी से क्या संबंध है? एस का टी से संबंध बताना है आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भाभी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर आपका अगला है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, अब वह किस दिशा में है? तो ये डायरेक्शन आपको पता होगा, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हो गया है आपका। तो एक व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर चला, 5 ऐसे चला ये, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा 3 चला, अब वह किस दिशा में है? तो ये जो है पूर्व दिशा में हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं और फिर बाएं मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में हैं? तो ये डायरेक्शन आपको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दक्षिण मतलब इधर को जा रहे हैं, फिर बाएं मुड़े ऐसे, तो आप किस दिशा में हैं? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, पूर्व हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षक, लेखक, संगीतकार के बीच में संबंध दर्शाना है, इसमें आपको रिलेशन बताना है। तो ऑप्शन है, तीनों अलग हैं, या एक के अंदर एक है, तीनों एक दूसरे को काटते हैं, या दो एक के अंदर हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीनों एक दूसरे को काटते हैं। मतलब जो एक व्यक्ति है वो तीनों हो सकता है, कोई भी व्यक्ति है वो शिक्षक भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है, संगीतकार भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन आ गया है, सभी फल मीठे हैं। फल को हमने एफ मान लिया, ठीक, सभी फल जो हैं मीठे हैं, सभी फल एम, एम मतलब मीठा हो गया, सभी एफ जो है एम है, और सभी आम फल हैं, सभी आम फल हैं, तो आम जो है एफ के अंदर आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी आम मीठे हैं, सभी आम मीठे हैं, बिल्कुल हैं, सही हो गया। कुछ मीठे आम हैं, कुछ मीठे आम हैं, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका जो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फिर उसी में का क्वेश्चन है, कुछ पेन रबर हैं, कुछ पेन जो हैं रबर हैं। नहीं, ये तो निष्कर्ष है, कथन देखेंगे। कुछ पेन पेंसिल हैं, पेन को पी कर दिया, पेंसिल को पी एन। कुछ पेन पेंसिल हैं, सभी पेंसिल रबर हैं, सभी पेंसिल जो हैं रबर हैं आपके। कुछ पेन रबर हैं, कुछ पेन रबर हैं, सही है। फिर है, कोई रबर पेन नहीं है, कोई पेन रबर नहीं है, गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही, केवल पहला सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
इसमें आपको विषम बताना है, मंगल है, बुध है, चंद्रमा है, शुक्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रमा उपग्रह नहीं है, बाकी सब उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला इसमें विषम बताना है, 13 है, 17 है, 23 है, 27 है। तो इसमें जो 13, 17, 23 है वो अभाज्य संख्याएं हैं और 27 भाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर शब्दकोश क्रम बताना है, एप्पल है, अप्लाई है, ऐप है, फिर तो इसका हो जाएगा 3, 2, 1। 3, 2, 1 आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। फिर है घड़ी में 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर अगला है, यदि जनवरी को सोमवार था तो यदि 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 जनवरी को क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बुधवार हो जाएगा। फिर है, पासे के विपरीत फलक यदि एक के पास 2 और 3 है तो एक के विपरीत क्या नहीं हो सकता है? एक के पास 2 और 3 है तो एक के विपरीत कौन नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता है। जब उसके पास में है तो विपरीत में कैसे होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ये आपके लगभग 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल का एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा है और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।